इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिक्सिंग और मास्टरिंग के बारे में। सो गाइस, मिक्सिंग और मास्टरिंग जो है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। आप दोनों को एक में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं मिक्सिंग और मास्टरिंग के बीच क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा और साथ ही साथ मिक्सिंग मास्टरिंग करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। आपको हो सकता है बहुत नई नई चीज़ें, नई नई जानकारी आपको मिले। सो गाइस, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, बात करते हैं मिक्सिंग और मास्टरिंग के बारे में, ठीक है। तो मिक्सिंग जो है, चलिए मैं एक प्रोजेक्ट जो है मैंने रेडी किया। ये मैं एक स्टूडेंट हरियाणा का उसको सिखा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। उसी के थ्रू मैंने बना के पहले से रखा हुआ हूँ और सिखाते हुए बना है, तो इसी पे मैं आज मिक्सिंग मास्टरिंग करूँगा। सो गाइस, जो लोग जिन लोगों को कोई दिक्कत आ रही है वो मेरे से है ना ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ज़्यादा फ़ी नहीं है, बहुत कम है। जिन लोगों को फ्री में सीखना वो मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहे। ऐसे ही हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक्स और FLP और पैक्स VHT सब मैं ला के देता रहूँगा आप लोगों को। सो गाइस, मिक्सिंग जो है, पहले मिक्सिंग के बारे में बात करते हैं। मिक्सिंग जो है, ये जो आप किक यूज़ कर रहे हो, पैटर्न जो भी बना रहे हो, जो भी सैंपल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये जो आप एडजस्ट कर रहे हो पूरे प्लेलिस्ट पे और सारे जो भी यूज़ कर रहे हो उस सब के वॉल्यूम जो एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, वो जो प्रोसेस है उसी को हम लोग मिक्सिंग कहते हैं, ठीक है। मिक्सिंग वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मिक्स, ठीक है। मिक्स, आप किसी चीज़ को, आप कोई भी सैंपल को, किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हो, उसी को मिक्सिंग कहते हैं। मिक्सिंग, मिक्स में ING लग गया, मिक्सिंग, ठीक है। जैसे मैं इस गाने में इसे मिक्स करूँगा, ठीक है। इसके नीचे मैं लगा दिया हूँ, इसका मैं वॉल्यूम एडजस्ट कर दिया हूँ, कंट्रोल कर लिया हूँ अपने अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो प्रोसेस है इसी को मिक्सिंग कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मास्टरिंग के बारे में। मास्टरिंग, तो मास्टरिंग जो क्या होता, बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग ये समझते हैं कि जो भी सैंपल यूज़ कर रहे हैं उसको EQ उसको चैनल पे ले आके उस पर है ना कुछ इफ़ेक्ट लगाते, वो मास्टरिंग नहीं। मास्टरिंग वो नहीं होती है। मास्टरिंग एक अलग चीज़ है और मिक्सिंग अलग है। मिक्सिंग जो ये सब वॉल्यूम एडजस्ट होता है वो मिक्सिंग होता है, ठीक है। और जो मास्टर, मतलब जो मास्टर चैनल पे जो फाइनली आप जो वर्क करते हो उसे हम लोग मास्टरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे ये जो सारा है ये मास्टर चैनल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। देखो सारा ऐसे जाके इससे जुड़ा हुआ है, मतलब ये सारा जो आप यूज़ कर रहे हो इसका एक फाइनल आउटपुट मास्टर के थ्रू आउटपुट देता है, ठीक है। तो किसी की साउंड कम रहती है, किसी की ज़्यादा, कोई उसको एडजस्ट करने के लिए वो मास्टर चैनल पे मतलब एक वर्क किया जाता है जिसके प्रोसेस से एक अच्छी आउटपुट निकलती है, ठीक है। तो अब चलिए, मिक्सिंग तो आप समझ गए, मास्टरिंग भी समझ गए। मिक्सिंग मैंने पहले सॉन्ग का करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो सैंपल, वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो अब सारे को एक चैनल पे जो मास्टर चैनल है जो आउटपुट देता है उस पर जो इफ़ेक्ट लगता है मास्टर चैनल पे, ठीक है, ये मास्टर चैनल का इफ़ेक्ट ट्रैक है, तो इस पे जो इफ़ेक्ट लगता है उसी को हम लोग मास्टरिंग कहते हैं, ठीक है। तो मास्टरिंग आप बहुत प्लगइन से कर सकते हैं, आइज़ोटोप से कर सकते हैं, या फिर FL स्टूडियो के स्टॉक प्लगइन से कर सकते हैं। सो गाइस, जिन लोगों के पास आइज़ोटोप 9 नहीं, या फिर और भी सारे कंपनी के आते हैं, वेब का प्लगइन्स आता है, RX7 का बहुत सारा प्लगइन्स आता है, किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बस यूज़ करने आना चाहिए। सो गाइस, जिसके पास आइज़ोटोप ओजोन 9 नहीं है वो भी उनके लिए क्या है कि आप सिंपली, जैसे ये गाना बज रहा है मैं बना के, मैं आइज़ोटोप से भी मास्टरिंग करके दिखा देता हूँ और FL स्टूडियो का जो स्टॉक प्लगइन्स है उससे भी करके दिखा देता हूँ, दोनों का डिफरेंस भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं पहले ये ट्रैक बजा के सुनाता हूँ।
गाइस ये ट्रैक है, तो अब इस पे मास्टरिंग करते हैं। ठीक है, गाने फाइनल बनाने के बाद मास्टरिंग। ठीक है, मास्टर पे हम लोग सबसे पहले स्टॉक प्लगइन जो FL स्टूडियो का है वो यूज़ करके दिखाते हैं। मास्टरिंग मैक्सिमस जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें एक सिंपल सा है फंडा, सिंपल तरीका है। यहाँ पे से आप एक प्रीसेट ले लीजिए जो कि है क्लियर मास्टर RMS। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए अंतर देखिए। ठीक है, मास्टरिंग करने पे क्या फ़ायदा है? मास्टरिंग करने के बाद ये देखिए, पहले जब मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ तो इधर देखिए ये बहुत देख रहे हैं 0 तक जा रहा है, ये बहुत ऊपर तक जा रहा है। ये देखिए और ऊपर जा रहा है। अब मास्टरिंग करने के बाद ये एक लिमिट बन जाता है। ये इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इससे जो भी ज़्यादा वॉल्यूम है वो एडजस्ट हो जाती है, जो कम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, सब लेवल में आ जाता है। मास्टरिंग करने का यही फ़ायदा है। ठीक है, मिक्सिंग आप ये मास्टर पे करने के बाद जो भी आपको वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है उसका कम कीजिए, एडजस्ट कीजिए, उसी को मिक्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये था FL स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन्स जो मैक्सिमस है उससे मास्टरिंग करना। ठीक है, आप चाहे तो और भी लगा सकते हैं, बट मैं इतना ही लगाता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आइजोटोप के बारे में। ठीक है, अब आइजोटोप का मैक्सिमाइज़र मैं ले लेता हूँ, ये रहा। ये आइजोटोप का मास्टर खुल गया। यहाँ से मैं एक प्रीसेट ले लेता हूँ। ठीक है, वार्म मास्टर या विंटेज मास्टर। ठीक है, सो गाइस इसमें भी देखिए सेम मैक्सिमस की तरह ही यहाँ पे जो भी वॉल्यूम ज़्यादा बज रहे उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज़्यादा बज रहा है, थोड़ा सा कम कर दे रहा है। सो गाइस यही मिक्सिंग और मास्टरिंग का डिफरेंस है। ठीक है, मास्टरिंग करने के बाद आपको अगर कोई साउंड ज़्यादा अगर आउटपुट दे रहा है तो उसे आप जाकर वॉल्यूम से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस यही है मिक्सिंग और मास्टरिंग का फंडा। ठीक है, जो कि सॉन्ग रिमिक्सिंग में यूज़ होता है। आप बहुत से कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये यूज़ करता हूँ तो हो सकता है कोई और नहीं यूज़ करता हो। ठीक है, तो हर लोगों का मास्टरिंग करने का अलग अलग तरीका होगा। ठीक है, मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, सिंपल तरीका, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। ठीक है, सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।